लीडर ऑफ टिकटॉक। क्या है लीडर ऑफ टिकटॉक? क्या इस शख्स में आपको कोई डिसेंसी दिखती है? मैं तो नहीं करूंगा। आप लाएं मेरे सामने 10 लाख यहाँ 10 लाख दिरहम रखें, मुझे बोलें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ राजा साद और आप देख रहे हैं राजा साद अनप्लग्ड। आज की जो मेरी एपिसोड है वो है अबाउट टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स एंड टिकटॉक स्टार्स। तो अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था। रेहान तारिक नाम से, आई थिंक एक 24 न्यूज़ के एक एंकर हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया था मिस्टर पतलू का। तो ये मिस्टर पतलू जो है, पहले तो नाम ही बहुत ही वो है, मतलब ऐसा नाम है जिसपे आप मतलब आप एक नॉर्मल माहौल में बैठे तो आपको हंसी आएगी। पर खैर, मैं इन पे कोई मुझे इनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है या पर्सनल मेरा कोई इनके साथ ग्रज नहीं है। पर द थिंग इज कि कुछ चीज़ें होती हैं जब आप देखते हैं कि यार ये बहुत ही अनोइंग हो रही होती है, आपको लग रहा होता है। तो मुझे ना इस बंदे का जो एरोगेंस है ना, वो बहुत अनोइंग लगा। मैं वो पॉडकास्ट देख रहा था तो मुझे लगा, मैंने देखा ओके यार ये कोई टिकटॉक करे, अच्छा है, ठीक है यार। मतलब मैंने सुना था कि ये कोई बहुत ही गरीब इंसान था पहले, और फिर ये अब बहुत अमीर हो गया है, पैसा आ गया टिकटॉक से। पर क्या पैसा आने का ये मतलब है कि आप में इतना एरोगेंस आ जाए, इतना अहंकार आ जाए? सॉरी टू से, मुझे लगता है शायद इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे लोग इसे प्यार करते हैं, चाहते हैं। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि आप सब लोगों से जो इसे चाहते हैं या प्यार करते हैं, मगर हर इंसान में एक एक शाइस्तगी होती है, एक डिसेंसी होती है, किसी से बात करने की तमीज़ होती है, तरीका होता है, सलीका होता है, जो कि इस इंसान में मुझे दिखा नहीं। मुझे वहाँ पे एक अहंकार और एरोगेंस किस्म का इंसान दिखा, जो हर सवाल के जवाब में कह रहा था हाँ तो आप क्या कोई साबित कर दे, कोई ये कर दे। यार देखें, आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो आप वही बात, अपनी जो बात आपने रखनी है, आप वो बड़े तमीज़ से और प्यार से भी बोल सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यार तमीज़ से बात करते हुए। अगर आप बात करें, चलें यूट्यूबर्स की बात कर लें, डक्की की बात कर लें, जो आजकल बेशक वो आई थिंक अंदर भी हुआ है, बड़ा उस पर केस वगैरह भी है, पर मैंने डक्की को भी बोलते हुए सुना है। पर मैंने देखा है हमेशा बड़े तमीज़ से बात करता है वो। एटलीस्ट उसका उन लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है। तो ये एरोगेंस आने की वजह क्या है? क्या ये नया पैसा जो किसी को दिखता है तो वो इंसान अपनी वो भूल जाता है, ओ मैं पता नहीं। एक तो कोई टैग दे दिया लोगों ने, लीडर ऑफ टिकटॉक। क्या है लीडर ऑफ टिकटॉक? चलो मान लेता हूँ यार, मैं कहता हूँ उसके मिलियंस फॉलोअर्स होंगे, मान लिए। तो क्या मिलियन फॉलोअर्स से आपको एक ऐसा वो राइट मिल जाता है कि आप किसी से बदतमीजी कर लें या आपको बात करने की तमीज़ ना रहे? खैर, मतलब मैं वो पॉडकास्ट देखा, उसमें इन्होंने बड़े दावे किए हुए थे, बड़ी वो बातें की हुई थी, जो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं फ़लाँ में टीवी चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे पास बूट की सपोर्ट है, इस तरह की बातें। मतलब आप क्या शो करना चाह रहे हैं कि आप बूट का वर्ड यूज़ करके जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास उनकी सपोर्ट है, तो क्या आप बूट का वर्ड यूज़ करके क्या आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं? ये बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं है। और सब स्पेशली मैं उनके फॉलोअर से बात करना चाहता हूँ, जो सब्सक्राइबर्स हैं या टिकटॉक पे गिफ्टर्स होते हैं, तो जो गिफ्टर्स हैं उनके, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप बताएं, आप बेशक कमेंट करके बताएं मुझे, डिसेंट तरीके से गालियाँ ना दीजिएगा। ये माँ बहन ये सब चीज़ें ना, ये मत कीजिएगा, ये टिकटॉक के कल्चर अच्छा नहीं लगता। तो मैं आप लोगों से डिसेंट तरीके से एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस शख्स में आपको कोई डिसेंसी दिखती है? अगर दिखती है तो मुझे बताएं, सॉरी मैं माजरत कर लूँगा। पर क्या आपको अहंकार अहंकार दिखता नहीं है? क्या आपको वो एरोगेंस दिखती नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि ये इंसान बहुत एरोगेंट हो गया है? इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा वो आ गई है, मैं तो ये हूँ, मैं तो लीडर हूँ या ऐसा कुछ हूँ। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसा है, या शायद आप ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, आपने अपने आंखों में पट्टी बांधी है, आपको लगता है नहीं नहीं ये लीडर है। और तमाम उनके जो दोस्त हैं उनसे भी मेरा ये सवाल है, क्योंकि मैंने उसके बाद एक और पॉडकास्ट देखा जहाँ पे इनके एक गिफ्टर आए थे, जो खलनायक आए थे, उनका नाम है वो इनके गिफ्टर थे। मैं इनको भी नहीं जानता पर्सनली, लेकिन बात यह है कि उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसमें कि हम इनको लेके आए यहाँ, यूएई लाए, उन्होंने सारा अपना प्रूफ वगैरह भी दिखाया कि जी ये चीज़ें हैं ऑन ऑन पेपर के, इसके प्रूफ हैं कि हम लेके आए हैं यहाँ पे, और आज ही हमें ये बात कह रहे हैं। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप एक इंसान जो नीचे से उठ के आता है, जो एक मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत कश होता है, और वो टिकटॉक की वजह से या यूट्यूब की वजह से या किसी भी वजह से एक स्टार बन जाता है,
अमीर हो जाता है, पैसा आ जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज़ें देख के। आई रियली एडमायर कि यार इस तरह के लोगों के साथ ये हो रहा है, मतलब ये लोग दे आर गेटिंग देयर ड्रीम्स फिल्ड, राइट, फुलफिल्ड। पर मिस्टर पतलू एक ऐसी एग्जाम्पल हैं कि मेरे ख्याल से लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है या आप फॉलोअर्स आ रहे हैं या आप फेमस हो रहे हैं कल को, तो प्लीज़ इन जैसे ना बने। तो इनके अलावा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, खैर मिस्टर पतलू की पहली बात मुझे यही बात करनी थी कि इनमें जो थोड़ा एरोगेंट है, और जो एरोगेंस है, और जो उनकी एरोगेंट नेचर है, ये अच्छी नहीं है। तो उनके फॉलोअर्स से मेरा ये सवाल है कि आप मुझे बताएं कि आपको इनमें क्या खूबी दिखती है, क्या आपको लगता है कि इनमें क्या अच्छाई है या अच्छी चीज़ है, और जिसकी वजह से आप इनके सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं या गिफ्टर हैं। मुझे वो चीज़ बताएं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एरोगेंस दिखा है इनका। किसी इवेंट पे आते हैं, कोई इवेंट पे कोई वीडियो आती है, तो वहाँ पे भी इनका यही होता है, ओ मैं ये इनने मुंह बनाया होता है कि अजीब सा हो, यूं मुंह बनाया होता है यार, क्यों? मतलब मुस्कुराओ, प्यार से देखो, प्यार से बात करो लोगों से, क्या है इसमें? कौन सा मुश्किल काम है? तो मेरा ये सवाल है, पहले आप तो मुझे ये बताएं, और दूसरा सवाल उसके बाद जो दूसरी मैं बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली, वो टिकटॉक पे जो अजीब किस्म के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, अजीब किस्म की पनिशमेंट्स वगैरह चल रही होती हैं, ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या रीज़न है? मैं बताता हूँ आपको रीज़न क्या है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग देखते हैं, हम देखना चाहते हैं, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं, तो ये लोग ये दिखा रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम इनको, जब हम वो डबल टैप करते हैं ना, जब ये इनने मैच लगाया होता है, दो लोगों का मैच चल रहा होता है, और ये कहते हैं जी हाँ जी ये हारेगी, इतने पॉइंट से हारेगी या हारेगा जो भी ऑपोजिट पार्टी है, तो वो ये डेयर करेगा, वो ये चैलेंज करेगा। चैलेंज नहीं, मेरे ख्याल से क्या, पनिशमेंट, सॉरी पनिशमेंट वर्ड यूज होता है, ये पनिशमेंट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ना डबल टैप करने लग जाते हैं इसकी स्क्रीन पे, हाँ हाँ डबल टैप पैसे देते हैं, और ये गिफ्टर्स जो हैं, सॉरी माशाल्लाह से, गिफ्ट्स कर रहे होते हैं लोगों को कि हाँ हाँ आप लो लो पैसे लो और जीतो, जीतो और अगले बंदे को पनिशमेंट करो। और पनिशमेंट क्या होती है? कोई मतलब डिसेंट पनिशमेंट हो तो मैं फिर भी कहूँ कि यार ठीक है, अच्छी बात है, इट्स फन थिंग, इट्स नाइस थिंग। पनिशमेंट, इतनी घटिया किस्म की पनिशमेंट होती है, मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, और सबको पता है, सब ने देखी हुई है कि आप नाचें, ये नाचें, फलां ठुमका लगाएं, मतलब ये तो बहुत ही डिसेंट वाली मैं बता रहा हूँ, इससे भी मैंने घटिया घटिया देखी है। और मुझे वो यूट्यूब में, सॉरी फेसबुक वीडियोस शो होती है, मैं देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है यार। और कभी कभी यकीन नहीं आता, मैं शौक रह जाता हूँ कि ये पाकिस्तान है और इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरह के अवाम वहाँ पे ऐसे ही हो रहा होता है। तो मैंने भी टिकटॉक यूज़ करना स्टार्ट किया अभी रिसेंटली, और मैंने भी कहा चलो मैं भी लाइव जाता हूँ। पर ज़रूरी है क्या, ज़रूरी है कि मुझे वो चीज़ें करनी पड़ेंगी? मैं तो नहीं करूँगा। आप लाएं मेरे सामने 10 लाख, यहाँ 10 लाख दिरहम रखें, मुझे बोलें कि तुम जाओ साथ जाके वहाँ पे ऐसी घटिया बातें करो, मैं कभी भी नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच इस पैसे के लिए, ये पैसा आप रखें अपने पास, आपको मुबारक हो। मैं नहीं कर सकता, सॉरी। मैं जाके कहीं अपनी अपनी शराफ देखें, जो भी आप तमीज़ से बात करें, आप अपने एक अपना एक दायरा होता है, आपने जो खुद बनाया होता है, उसमें रह के बात करें, मैं वो करूँगा। मैं हर चीज़ करूँगा, मैं मजाक भी करूँगा, आई विल हैव फन, जो भी चीज़ें होंगी हर चीज़ करूँगा। लेकिन ये हरकतें मुझसे नहीं हो सकती, और ये हरकतें मैं कभी भी नहीं कर सकता जो यहाँ पे ये टिकटॉक वाले करते हैं। तो मेरा फिर अब दूसरा सवाल जो है वो फिर से वो गिफ्टर से है, उन गिफ्टर से है और उन फॉलोअर से है जो ऐसे लोगों को जाके गिफ्ट्स देते हैं। क्यों ऐसे करते हैं आप? फिर आप ही लोग होते हैं, आप ही के लोग कहते हैं नहीं जी माशरे में जो है वो बुराई फैल रही है, और ये लोग जो है ये बेहयाई फैला रहे हैं। बात ही, आप वो डबल टैप्स कर रहे हैं, आप वो गिफ्ट्स भेज रहे हैं, उनसे बेहयाई फैला रहे हैं। आप वो ही गिफ्ट्स या वो जो आप करें, खुशी से करें, लेकिन ऐसे लोगों को करें जो आपको हंसाएं, किसी डिफरेंट तरीके से, अच्छे कंटेंट से हंसाएं। अब देखें, बहुत अच्छे तरह के कॉमेडियंस भी होते हैं, ताबिश हाशमी टाइप के कॉमेडियंस हैं, बड़ी वो इनडायरेक्ट बातें करता है लेकिन अच्छी कॉमेडी है, उसकी कॉमेडी में बिल्कुल कोई बुराई नहीं, बुरी कॉमेडी नहीं है। और बहुत सारे कॉमेडियंस आपके पास टीवी पे बैठे हैं, यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे हैं, मतलब यूट्यूबर्स में भी बड़े बड़े ठीक ठीक लोग भी हैं। आप, मैं कहता हूँ, आप किसी को आपने वो भी करना है ना, क्या होता है, ट्रोल करना है या फिर किसी को रोस्ट करना है, आप इज्जत और तमीज़ के दायरे में रह के वो भी करें। लेकिन किसी को गाली देना, किसी का मजाक उड़ाना इस तरीके से कि आप उसको डिग्रेड कर रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज़ है। ये जो टिकटॉक पे आजकल ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, आई थिंक इनको बदलना पड़ेगा, बदलना होगा, क्योंकि और बदलेगा कैसे, जब एजुकेटेड लोग और अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग
ना पढ़े लिखे ना भी हो, मेरा पढ़े लिखने से हरगिज़ मतलब नहीं है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे से मतलब है कि जो लोग, जिन लोगों को सलीका है ज़िंदगी का, तरीका है ज़िंदगी का, आपको पता है कि लाइफ में क्या चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, कौन सी बात कहाँ बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी, इस तरह के लोगों को आके लाइव बैठना चाहिए टिकटॉक पे। और और जो गिफ्टर्स हैं, स्पेशली आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे लोगों को जाके सपोर्ट करें, गिफ्ट्स करें। मैं अपना नहीं कह रहा कि आप मुझे आगे करें, कर दें, मतलब अगर करना चाहते हैं नॉट बैड। अगर आपको लगता है कि मैं एंटरटेन कर रहा हूँ कहीं पर भी, तो ज़रूर करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ इस तरह के लोगों से थोड़ा सा गुरेज करें, थोड़ा सा डिस्टेंस करें। जहाँ आपको लगे, जहाँ आपको दिखे कोई ऐसा इंसान जो कह रहा हो पनिशमेंट करो, हो ये करो, ये कर, उन लोगों से दूर हो जाए प्लीज़, ताकि हमारी सोसाइटी में चेंज आना स्टार्ट हो। ठीक है? तो पहले तो जो मिस्टर पतलू के जो गिफ्टर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, वो प्लीज़ आके मुझे बताएं, एनलाइटन करें मुझे। कोई लड़ने की बात नहीं, कोई नाराज़गी की बात नहीं, मैंने सिर्फ सवाल किए। जो मुझे फील हुआ है मैंने आपको एक्सप्रेस किया है, शायद मेरा राइट है, किसी का भी राइट एक्सप्रेस करना, मैंने एक्सप्रेस किया है। तो मुझे सिर्फ कमेंट्स में बता दें, या फिर आप मुझे मुझे वो कुछ वीडियोज़ या कुछ प्रूफ़ दिखा दें जहाँ पे आप मुझे ये दिखा दें कि मिस्टर पतलू जो है एक अच्छा इंसान है, और ये डिसेंट इंसान है, और ये एरोगेंट नहीं है। वो एक दो शायद वीडियो से हो सकता है गलत लगा हो मुझे, ये बता दें। और दूसरा, जो वो गिफ्टर्स हैं जो ऐसे बेहुदा लोगों को गिफ्ट करते हैं, या सब्सक्राइब किया हुआ या फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे बता दें कि क्या रीज़न है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, और क्या ये चीज़ चेंज हो सकती है, क्या बदल सकती है। तो बस यही है मेरा इस पे, टिकटॉक में यही बात करना चाह रहा हूँ। और अगर आप कोई भी कमेंट देना चाहें, मोस्ट वेलकम। इज़्ज़त और तमीज़ के दायरे में आप हर कमेंट मुझ पर मुझे दे सकते हैं, मुझ पर छोड़ सकते हैं। क्रिटिसाइज़ करना चाहें किसी भी चीज़ पे, आई विल ऑलवेज टेक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।